तो देखो यार, मैंने जब इंस्टाग्राम पर रील बनाना स्टार्ट किया तो मुझे कसम से कभी नहीं लगा था कि मैं सिर्फ एक रील से, वो भी 40 से 50 सेकंड की रील से 10,000 रुपये कमा पाऊंगा। एंड आज के टाइम पे मैं कितना स्पॉन्सर से लेता हूँ, एंड उस टाइम मुझे कैसे इतना तगड़ा स्पॉन्सर मिल गया। पहला स्पॉन्सर ही 10,000 रुपये का कैसे मिला एंड मैंने कैसे ढूंढा, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो, 4 स्टेप में मैं बता दूंगा कि आप कैसे स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो, मुझे कैसे स्पॉन्सर मिला, एंड ये कहानी जल्दी सुनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहला स्टेप ये है कि मैंने आखिर बनाया क्या। तो देखो, मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। मेरे घर पे सिंपली मेरे कुछ कजिन्स आ रखे थे। मेरा एक दोस्त था जो डेली आता था, हम लोग रात भर बैठ के पबजी खेलते थे। और मुझे एक शौक और था कि मैं शायरियाँ बहुत अच्छी लिखता था, मुझे शायरियाँ लिखने का बड़ा शौक था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने ऐसे रैंडम पबजी खेल लेते हैं, सुबह हो गई थी, वो जाने वाला था, तो उसने सोचा कि मैं दोपहर में आता हूँ। वो दोपहर में आया एंड उसने एक आइडिया लगाया कि विकास, तेरी इतनी अच्छी अच्छी शायरियाँ हैं तो क्यों ना एक रील बनाई जाए। मैंने बोला कैसे रील? तो उसने बोला कि मैं सिंपली ऐसे फ़ोन लूँगा और पकड़ के आऊँगा, तो उससे बोलूँगा विकास भाई मेरी गर्लफ्रेंड का ऐसे ब्रेकअप हो गया, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो उसके ऊपर एक शायरी सुना दो और तू बस मुझे शायरी सुना देना और उसको एडिट करके अपलोड कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या ही दिक्कत है। तो मैं बैठ गया बेड पे, एंड मैं बेड पे बैठ के ऐसा फ़ोन चलाने की एक्टिंग कर रहा हूँ। वो मेरे पास आया, उसने बोला है विकास भाई मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया था, मुझे एक शायरी सुना दो। मैंने कहा ठीक है, एंड मैंने उसे शायरी सुना दी। एंड शायरी सुनाने के बाद मैंने उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद पोस्ट कर दिया। एंड पोस्ट करने के बाद मुझे कभी नहीं लगा था कसम से कि उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। भाई वो रील वायरल चली गई एंड मुझे आया मज़ा। मैंने कहा वाह ये तो बढ़िया था। गौरव को भी आया मजा, जिस दोस्त ने मेरी रील बनवाई थी उसने कहा चलो और बनाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप 2 हमारा सिंपल है, कंसिस्टेंसी। तो हम कंसिस्टेंसी तो हमने पहले मेंटेन कर ली थी, हम डेली रील पोस्ट कर रहे थे एंड डेली जितना रील पोस्ट करे जा रहे थे उतना अच्छा व्यूज़ आता चला जा रहा था। कुछ ही मिनट में 25-25 हज़ार व्यूज़ आ रहा था एंड काफ़ी लोगों तक रीच चली जा रही थी। अच्छे अच्छे लोगों ने लाइक किया था रील्स को, काफ़ी खुशी मिल रही थी। तो हम लोग डेली रील पोस्ट करते चले जा रहे थे एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की कि मुझे आखिर प्रमोशन कैसे मिला। तो प्रमोशन की बात करें तो मैं ऐसे रैंडम अपने कुछ डीएम चेक कर रहा था एंड उन डीएम्स में बहुत सारे लोगों का रिप्लाई दे रहा था एंड बहुत सारे लोगों से भी बात कर रहा था एंड मुझे कुछ डीएम दिखे थे कुछ कंपनीज की तरफ से जो मुझे स्पॉन्सर्स दे रहे थे। तो मैंने कहा वाह, एंड मुझे स्पॉन्सर का पहले से आइडिया था। क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूबर था, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था, तो मुझे पता था कि कितने व्यूज़ पे कितना लेना चाहिए। तो मैंने उस स्पॉन्सर्स वालों से बात करी एंड उन्होंने मुझे पता है कितना बोला, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। पता है ऐसा क्यों बोला? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि लोगों ने मार्केट ख़राब कर रखी थी। बड़े बड़े यूट्यूबर जो बड़े बड़े इंस्टाग्राम रीलर जो थे वो 2-2 हज़ार रुपये में भाई प्रमोशन कर दे रहे थे। तो उन्हें भी लग रहा था कि यही चल रहा है आज की मार्केट में, यही रेट वो सबको दे रहे थे। लेकिन मुझे आइडिया था कि नहीं भाई ये व्यूज़ के हिसाब से बिल्कुल भी सही प्राइस नहीं है। तो मैं उनसे मना करता गया एंड ऐसा नहीं कि सबसे मना करता गया, मना करा, बार्गेनिंग करी। बहुत से लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं करना चाहते, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई आपका प्राइस बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कितना लोगे? मैंने बोला 15,000। तो उन्होंने बोला क्या 15,000? जब बड़े बड़े ऐसे क्रिएटर सस्ते में कर दे रहे थे, हम तुमसे 15,000 क्यों कमा? मैंने कहा मत करवाओ भाई। तो ऐसा देखो, ऐसे आपके पास भी बहुत सारे प्रमोशन वाले आएंगे जो आपको इतना कम प्राइस देंगे, लेकिन आपको कम प्राइस में करना नहीं है, मना करना सीखो। ऐसे तुम अगर 2,000 में या फिर 1,000 रुपये में कर दोगे तो तुम पूरे मार्केट का रेट खराब कर देते हो। यही बात मेरे को पता थी, तो मैंने उनको मना करता गया। तो ऐसे धीरे धीरे व्यूज़ मेरे आते चले गए। तो कुछ टाइम बाद जो थे अच्छे ब्रांड्स भी आना स्टार्ट हो गए। अच्छे ब्रांड्स को जब मैंने अपना प्राइस बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने भी भाई बार्गेनिंग करी थी, सीधी बात बोलूँ तो। पहला स्पॉन्सर जो था वो मैंने 15 का बोला, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग करते करते 6-7, कुछ मुझे याद तो नहीं ठीक से, लेकिन 6-7 पे कुछ आ गए थे। तो मैंने बोला ठीक है 6-7 है, कर लेता हूँ। पहला स्पॉन्सर कोई बुराई नहीं है, इंस्टाग्राम पर पहला स्पॉन्सर है। तो मैंने पहला स्पॉन्सर अपना 6 से 7 हज़ार रुपये में कर दिया एंड उन्होंने बोला कि हम लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसे एक वीडियो ही नहीं कराएंगे, आगे भी कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, इसीलिए मैंने मान भी ली कि भाई आगे भी देने वाले हैं तो क्या ही दिक्कत है। तो मैंने 6 से 7 हज़ार रुपये में पहला स्पॉन्सर कर दिया एंड यहीं से हो जाता है खेल स्टार्ट। स्टेप नंबर 4 का, यहाँ से मेरी सारी डील हो गई, ब्रांड्स से मेरा कॉन्टैक्ट हो गया, अच्छे अच्छे लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। तो अब वो मेरे पास जब दोबारा वापस आए तब मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा जा चुके थे। तब मेरी हर रील पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज़ चले जा रहे थे। तो मैंने उन्हें साफ बोल दिया कि ना, अब मैं उतने में नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे चाहिए ज़्यादा पैसा। तो उन्होंने बोला कितना? मैंने कहा भाई 15। तो उन्होंने बोला 15 तो हम सर नहीं दे सकते। तो बार्गेनिंग करते करते 10 पे बात आ गई। तो मैंने 10,000 रुपये में प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते गए, मतलब एक बार तुम्हारा ब्रांड से बात हो जाए या फिर कुछ लोगों से जो प्रमोशन दिलाते हैं, आज के टाइम पर तो बीच के दलाल ही मिलते हैं, सीधी बात, वो बहुत ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। अगर उन्हें कंपनी 15 दे रही है तो वो तुम्हें 5 देते हैं, 8 देते हैं, 10 देते हैं। कसम से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैसा
खा जाते हैं। एंड जब तुम्हारा एक बार लोगों से कांटेक्ट हो जाता है तो तुम्हारी अच्छी खासी मार्केट में वैल्यू हो जाती है, लोग तुम्हें जानने लगते हैं, तुम लोगों को जानने लगते हो, फिर तुम वहाँ पे प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हो, फिर तुम महीने में 4 करो 8 करो, ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया अपना पहला प्रमोशन करना, ठीक है। एंड आज के टाइम पे मैं अपना बताऊं तो मैं अभी रील पोस्ट नहीं कर रहा हूं, तो मेरा अभी कोई प्राइस ही नहीं है कि मैं कितना लेता हूं, क्योंकि जब मैं पिछले टाइम मैंने किया था तो मैंने 10 से 12 हज़ार रुपये, मुझे याद तो नहीं है, पर इतना ही कुछ एक ब्रांड से लिया था। एंड फिर उसके बाद मैंने प्रमोशन नहीं किया क्योंकि मैंने रील बनाना बंद कर दिया है। तो अभी मैं जब स्टार्ट करूँगा एंड अब मैं कंटेंट चेंज करने वाला हूँ तो कितना प्रमोशन करूँगा कितना नहीं करूँगा, बहुत से लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कोई नहीं देता, मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो 2,000 रुपये वाले को ही हाँ कर देते हैं। तो पहली बात, मना करना चीज़ सीखो, उनसे बोलो कि नहीं मैं इतने में नहीं करूँगा, तुम्हें करवाना तो करवाओ वरना बाहर में जाओ। जब तक तुम्हें लगे ना कि हाँ ये अच्छा प्राइस है तब तक मत करो। तो बस यही मैं बोलना चाहता था। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, आज के वीडियो को 500 लाइक होने चाहिए क्योंकि मैंने अपनी अर्निंग रिवील करी है, ठीक है। एंड कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। कमेंट करके बताओ आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो मैं उसको आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा या फिर वीडियो बना दूँगा।